Today we shall discuss the work done and potential energy for an electric dipole which is placed into the uniform electric field. Okay. In last video we already discussed about the torque for an electric dipole which is placed into the uniform electric field. So let's start the lecture. Myself is Shikha Tyagi. Welcome to the Epsilon Physics. Okay बच्चों, today lecture work done and the potential energy for an electric dipole when it is placed into uniform electric field. Let's start the diagram. The parallel line represent the uniform electric field. Clear? And एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने यहाँ रखा माइनस क्यू और प्लस क्यू. एवरीबडी नो अबाउट इट, है ना. हमने इससे पहले लेक्चर में क्या करा है, डिस्कस करा है. क्लियर एवरीबडी. अब हमारी बात आती है कि ये यहाँ के साथ कितना एंगल बना रहा है मेरा, थीटा. जब कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और जो थीटा एंगल बना रहा है, देन इट एक्सपीरियंस द टॉर्क एंड स्टार्ट टू रोटेट. ये जो टॉपिक है आप लास्ट जो लेक्चर डाला हुआ है वहां से आप देख सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा. इवन वहां से देख के इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पता चलेंगे, तब वहां पे हम इसे यूज करेंगे. यहाँ पे डाइपोल को टॉर्क फील करेगा. जब टॉर्क फील करेगा तो घूमना शुरू करेगा, और जब घूमना शुरू करेगा तो घूमते घूमते ये इसकी ए पोजीशन है, ए से वो अपनी बी पोजीशन पर पहुंच गया. मान लो दैट इज माइनस क्यू, दैट इज प्लस क्यू. यहाँ पहुंचा. सपोज करो ये एंगल θ1 बन रहा है, तो ये एंगल सपोज करो बच्चे θ2 बना, है ना. तो इसका मतलब ये घूम रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो देन कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा. सो वही वर्क डन हमने निकालना है. दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना. इसीलिए से हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं. तो आपने पता है कहीं भी किसी टाइप की एनर्जी होती है तो वहां वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस डिवाइस या उस फिनोमेना के वर्क डन से मिलती है. तो यहाँ ये वर्क कर रहा है, तो द स्मॉल वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए. D का मतलब स्मॉल, W का मतलब वर्क, यानी कि DW का मतलब स्मॉल वर्क हुआ ना, है. ये डिफरेंशिएट में जब हम पढ़ाते हैं वो अलग बात है. मैं हमेशा ये बोलती हूँ DW को D मतलब स्मॉल, W मतलब वर्क. तो स्मॉल वर्क इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो बेटा मैं फोर्स क्या लिख रही हूँ, टॉर्क, एंड डिस्प्लेसमेंट इज d थीटा. अब बच्चा बोलेगा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हमने टॉर्क इनटू d थीटा क्यों लिखा, तो ये चीज रोटेट हो रही है, तो रोटेट होने के लिए विच फोर्स इज रिक्वायर्ड, टॉर्क. एंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, ये. एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज, ये पूरा मेरा कितना है θ2, ये मेरा कितना है θ1, तो ये कितना बच्चा बच्चे d थीटा. क्लियर एवरीबॉडी. इन अर्लियर लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस द टॉर्क इज PE sin थीटा d थीटा. फॉर टोटल वर्क क्या करते हैं हम, ऑन इंटीग्रेशन. तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड. कहां से कहां तक, विद इन लिमिट. कौन सी लिमिट, θ1 से θ2. तो मैंने यहां वर्क करा इक्वल्स टू PE साइन थीटा और d थीटा करा, और इसको इंटीग्रेट कर दिया. वेयर, θ1 टू θ2. ओके बच्चे, θ1 से θ2 इंटीग्रेशन करा. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द इंटीग्रेशन. dw कितना हो गया, w, एंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हुआ, माइनस कॉस थीटा. PE माइनस एंड कॉस थीटा. क्या करते हैं, θ1 से θ2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो व्हाट इज दिस, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1. सो दैट इज वर्क डन. And work is equal to potential energy. So potential energy of the dipole is minus PE cos θ2 minus cos θ1. So this potential energy is stored in an electric dipole. Clear everybody?
इससे रिलेटेड एक मैं आपको कंसेप्चुअल सिखाने वाली हूँ, वो कंसेप्चुअल वो जो बोर्ड में पूछी गई है, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.6 इज डिपेंड ऑन दिस टॉपिक। वैसे तो हम एनसीईआरटी पूरी में 2 एनसीईआरटी की वीडियो बनाऊंगी, एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज की और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की, और वो हम अभी कुछ ही दिनों में डाल देंगे, वो आपको अलग हेल्प करेंगे। तो इनके साथ मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके नहीं चल रही हूँ, तो आप एनसीईआरटी का अलग से टेस्ट देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया, जब आप उसको करोगे तो एग्जाम्पल 2.6 है। क्लियर एवरीबॉडी? अब आता है इस पर एक कंसेप्चुअल क्या कि वो एक क्वेश्चन कहता है, आप वीडियो पॉज कर रहे हैं और इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, और इवन आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें कि भाई मुझे इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए। तो देखिए बच्चे, एक कंसेप्चुअल है। हाँ, तो बच्चे एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि हाउ मच वर्क इज डन for dipole rotate from कहां से stable equilibrium to या stable position of dipole to stable position of dipole to अनस्टेबल पोजीशन। यानी कि एक डाइपोल हमारा कहां से कहां चला, स्टेबल से चला और कहां पहुंचा, अनस्टेबल पर पहुंचा पोजीशन। तो हाउ मच वर्क इज डन कहां चला, इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका बोर्ड में 2013 में, देन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या पूछ रहा है बच्चे, वो ये बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन। ओके, चलो वर्क देखते हैं, कैसे हम फॉर्मूला उठाएंगे। वर्क डन फॉर एन किसके लिए, डाइपोल के लिए, और कहां से कहां जा रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है। तो पहले तो ढूंढो भी फॉर्मूला क्या है। तो आप बोलोगे कि भाई फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए हमने तो अभी देखा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों अभी, वर्क इक्वल्स टू माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। P is electric dipole moment, E is the electric field, थीटा 2 is that angle जहां पे डाइपोल जा रहा है, एंड थीटा 1 वो एंगल है जहां से वो चल रहा है। तो कहां से चल रहा है, स्टेबल से, तो थीटा 1 इज स्टेबल कंडीशन। कहां पे जा रहा है, अनस्टेबल पर, थीटा 2 इज अनस्टेबल। एंड व्हाट इज द स्टेबल कंडीशन ऑफ डाइपोल, सोचो, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर ना। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा हो टॉर्क का, तो आपको पता लगा होगा कि जब एंगल जीरो होता है, तो डाइपोल इज स्टेबल। जो बच्चे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो यहाँ तो मैंने बता दिया स्टेबल इज जीरो एंगल, बट हाउ स्टेबल इन एट जीरो कैसे पॉसिबल हुआ, तो वो आपको पहला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। थीटा 2 अनस्टेबल बच्चे हमेशा 180 पर होता है ना। तो कहां से कहां चला, माइनस पीई, थीटा 2 इज cos 180 एंड माइनस cos 0। एंड व्हाट इज द 180 बच्चों, -1, एंड cos 0 is +1, plus minus minus, then the formula is 2pe. So how much work is done when the torque is rotate, कितना हुआ बच्चे, +2pe. सो बोर्ड के लिए ऐसा छोटा सा कंसेप्चुअल एक न्यूमेरिकल छोटा सा टॉपिक है, आपको याद रहे कि जब हम वर्क डन करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला होगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। हम इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब बच्चे आपसे कोई कहे कि मैं, आप पहले डिफाइन सुन लो, it is the curved path with respect to charge if draw the tangent on it, है ना, that show the direction of that field। आखिर क्या कह रहा है,
ये इस तरीके से कह रहा है, मान लीजिए आप अपने घर से ट्यूशन चले, आप चार्ज हो, तो आप जब अपने घर से ट्यूशन जा रहे हो तो आप देखते ना कि आपको आपके पेरेंट्स ने कहा कि देखो ये जा कहाँ रहा है, तो आपके पीछे एक एक पर्सन गया, तो आप बच्चा, एक बच्चा, ये उसका घर है और ये इसका ट्यूशन है। क्लियर? अब तुमने चलना शुरू करा, चलते 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 आप एक पर्सन गया, पीछे छोड़ा तुम्हारे पेरेंट्स ने कि पता करो बच्चा कहाँ जा रहा है, तो बच्चा चलते 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 ऐसे जा रहा, उसने एक पाथ बना लिया, पाथ बना लिया। अब मान लो आपके घर से यहाँ तक के बीच में कई दुकान होगी, कोई एक पॉइंट होगा, तो उसने बोला कि मान लो यहाँ एक बैंक है इस समय, तो पेरेंट्स ने पूछा उस बंदे से कि बताओ वो जो बैंक था तो बच्चा कहाँ था, तो वो यहाँ पे एक टेंजेंट डालेगा, कहेगा कि बच्चे की ये पोजीशन थी। बैंक के आगे मान लो यहाँ कोई आपकी एक सब्जी मंडी है, कहेगा कि जो सब्जी मंडी थी बच्चा कहाँ था, तो वो एक लाइन डालेगा ना, वो कहेगा बच्चे की पोजीशन ये थी। सो एक कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ विद रेस्पेक्ट टू यू ड्रॉ किया गया। इफ ड्रॉ द टेंजेंट ऑन इट, इट शो द पोजीशन ऑफ दैट फील्ड, यानी कि उस बच्चे की फील्ड को शो करेगा। तो तुम हो बन गए चार्ज, तुम बन गए चार्ज। तो वही डेफिनेशन है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व्ड पाथ विद रेस्पेक्ट टू चार्ज, इट ड्रॉ द टेंजेंट ऑन इट, इट शो द डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड। तो आप, मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, आप इस डिफाइन को लिख भी सकते हैं रिपीट करके, है ना। टर्न आती है बस की प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी कि जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो चार्ज चलता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, यानी कि इट इज ऑलवेज मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ध्यान रखना कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेकंड, टू फील्ड लाइन नेवर भी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। अब मान लीजिए कि तुम ही हो एक बच्चा और एक ने कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व ये हो गया, दो लाइंस, एक ही बच्चे की दो कर्व है, एक की और एक की, तो एक ही टाइम पर, मान लो एक ही टाइम पर वो बच्चा दो डायरेक्शन में कैसे सकता है, यहां भी जा रहा है यहां भी जा रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। यानी कि एक बच्चे का तो एक ही तो कर्व बनेगा, सो इसका मतलब दो फील्ड लाइन नेवर भी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, और जब दो डायरेक्शन पॉसिबल है और मतलब दो टेंजेंट शो होंगे जो दो डायरेक्शन शो करेंगी, जो एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टीज ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। सेकंड प्रॉपर्टीज बोलो, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट करेगी। सेकंड प्रॉपर्टीज ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो टेंजेंट होंगी जो दो डायरेक्शन शो करेंगी, और एट अ टाइम दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तीसरी बात, थर्ड ये कि इट कंसिस्ट मोनो एज वेल एज डाइपोल बोथ, मतलब ये अगर कोई अकेला प्लस क्यू चार्ज है उससे भी फील्ड लाइन बन सकती है, अकेला माइनस क्यू चार्ज है उससे भी फील्ड लाइन बन सकती है, और दो चार्ज एक साथ हैं तो बेटा इससे भी फील्ड लाइन बन सकते हैं। इट मे बी एग्जिस्ट मोनो डाइपोल बोथ, है ना। नेक्स्ट, जो क्राउडेड फील्ड लाइंस हैं, इट शो द मोर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। क्राउडेड फील्ड लाइन इज रिप्रेजेंट द मोर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। मींस आप मान लीजिए यहां से एक ही लाइन आई तो यानी कि वन चार्ज मोमेंट हुआ, यहां से इस तरीके से आया तो यहाँ नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा है, नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा है मतलब तो फील्ड ज्यादा है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब जहां क्राउडेड लाइन है वहां नंबर फील्ड ज्यादा होगा। जैसे स्कूल से बच्चे छुट्टी हुई, छुट्टी के टाइम बच्चे सारे स्कूल से ही निकलेंगे तो क्राउडेड हो गए ना, इसका मतलब हाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फिर कोई इधर जाता रहेगा। क्लियर? तो क्राउडेड लाइन शो द मोर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है बच्चे? एंड फील्ड लाइन इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखना, फील्ड लाइन ऑलवेज मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि एक वो कोई पूछे कि भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों नहीं जाती, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट इन अ फील्ड लाइन। ठीक है, अकेले प्लस से भी हो सकती है, अकेले माइनस से भी हो सकती है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट नहीं करती। नेक्स्ट, इट फॉलो द, ये प्लस है ये माइनस है, इट फॉलो द कंटिन्यूअस कर्व बट नॉट फॉलो द कंटिन्यूअस लूप।
ये कंटिन्यूअस कर्व रखती है पर कंटिन्यूअस लूप का मतलब ऐसे ऐसे इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेवर बी मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव. क्लियर एवरीबॉडी? तो इसका कंटिन्यूअस कर्व होता है पर लूप कैसा होता है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस. सेकेंड क्वेश्चन, क्या फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस कर्व रख सकती है? यानी कि प्लस है और ये माइनस है, फील्ड लाइन यहां से बनी, यहां कट हो गई, फिर ये यहां कुछ नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस कर्व नहीं रखेंगे. डिसकंटिन्यूअस यानी कि चार्ज चल रहा है तो चार्ज चलते चलते भी ये रास्ता है हमारा, है ना, फिर ये रास्ता है, बीच में खाई आ गई पूरी. अब इसे कैसे जंप करना है, ये कैसे पार होगी? यहाँ तो कोई रास्ता है ही नहीं फील्ड लाइन का. सो चार्ज कैन नॉट बी जंप, चार्ज तो मूव कर नहीं सकता, जब कोई फील्ड नहीं तो चार्ज कैसे चलेगा? सो इट डजंट फॉलो द डिसकंटिन्यूअस लूप. चार्ज ऑलवेज फॉलो द कंटिन्यूअस लूप. तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कंटिन्यूअस लूप, कंटिन्यूअस कर्व रखेंगी, लूप नहीं रखेंगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाती है, और लूप इनका क्लोज नहीं होता है, और क्राउडेड फील्ड लाइन मोर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड शो करते हैं. ओके बच्चों, नाउ डिस्कस. अब हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं फील्ड लाइन फॉर डिफरेंट शेप, फॉर डिफरेंट शेप. तो मैं वन बाय वन डिस्कस करती जा रही हूँ. फर्स्ट, फील्ड लाइन ड्यू टू क्यू ग्रेटर देन जीरो. क्यू ग्रेटर देन जीरो को हम क्या कह सकते हैं? प्लस क्यू. तो प्लस क्यू फील्ड लाइन, तो फील्ड लाइन प्लस क्यू से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव जाती है. एंड एक प्रॉपर्टी बतानी और रह गई, इट इज रेडियली मूव आउटवर्ड और इनवर्ड. ये ऐसे मूव करती हैं जैसे सर्कल की रेडियस इनवर्ड या आउटवर्ड जाती है. क्लियर एवरीबॉडी? अब आता है माइनस क्यू. माइनस क्यू का बच्चे क्यू इज लेस देन जीरो सेकेंड, तो हम इसे माइनस क्यू भी बोल सकते हैं. तो माइनस क्यू एज इट इज होगा, एज इट इज, बट इसमें बस क्या रहेगा? फील्ड डायरेक्शन बताओ, यानी कि प्लस से जाती है और माइनस पर आती है, यानी कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? टुवर्ड्स द नेगेटिव, एंड डायरेक्शन इसकी बच्चे टुवर्ड्स द नेगेटिव हो जाएगी. थर्ड सुनो, पैरेलल यूनिफॉर्म. पैरेलल यूनिफॉर्म तो आप पढ़ ही चुके हो. पैरेलल फील्ड कैसे जा रही थी? दैट इज द पैरेलल फील्ड लाइन. तो ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना. ड्यू टू टू प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, है ना. क्या इस रीजन में फील्ड आएगा? तो आपको पता है दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में, अभी हम डिस्कस भी किया था पहले, मैंने एक सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल कराए थे कि दो प्लस या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. तो जहां फील्ड ही नहीं है वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स का क्या काम? वहां लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जाएंगी. आगे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू. प्लस से फील्ड अवे, माइनस पर फील्ड आएगा, है ना. ये तो क्या प्लस से माइनस जाएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मूवमेंट करता ही है. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट करेगा. क्यों? क्या ये यहां कर रहा है, इसका मतलब 100% डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं होती, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी. क्लियर एवरीबॉडी? दो हो गए. इसके बाद हमारा एक प्लस क्यू से हो गया, एक माइनस क्यू का हो गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. तो जब न्यू शेप देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर ले लेते हैं. क्लियर? यहां सब जगह पॉजिटिव चार्ज है. सो पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव. नेक्स्ट, चार्ज्ड शीट. चार्ज शीट की जब हम बनाएंगे तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है. अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड अवे. अब बच्चों लगे दोनों तरफ कैसे बना दी? दोनों तरफ बनाने के लिए बच्चे मेरी शीट तो ऐसे रखी है ना, ये आपकी तरफ जो हाथ दिखा रहा है ये भी पॉजिटिव है, और जो बोर्ड की तरफ हाथ है वो भी पॉजिटिव है. तो जब मैं इधर की तरफ बनाऊंगी तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इधर आएगा, फर्स्ट साइड बनाऊंगी तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव दिस साइड आएगा, है ना. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बच्चे एक प्लस चार्ज लाई नियर टू आर न्यूट्रल प्लेट.
के पास रखा है, ड्रॉ द फील्ड लाइन। न्यूट्रल है तो उसके पास प्लस और माइनस है, प्लस में चार्ज है तो बाय द इंड्यूस यहाँ चार्ज कौन सा आ गया हमारा, नेगेटिव, एंड इधर आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर फील्ड लाइन बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी, नेगेटिव इधर हो गया। अब इधर का जो पॉजिटिव है, इधर का जो पॉजिटिव से मैंने क्या कर दिया बच्चे, अर्थ हिट कर दिया, एंड ऑल आर पॉजिटिव बिकम्स टू न्यूट्रलाइज। एंड द लास्ट इज important field line and CBSE सैंपल पेपर की है 2017 की। क्या क्वेश्चन है, ये था कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके लिए हमें एक फील्ड लाइन बनाना है ना, तो उसे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, इसके लिए मैंने तो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को अगर हम कोई चार्ज दे दें, वैसे भी मैं सेकंड चैप्टर अभी नेक्स्ट टॉपिक में ना, नेक्स्ट वाली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें अच्छी तरह डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम में कि पॉजिटिव चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सरकमफेरेंस। फिर भी सुन लो, अगर हम ये प्लस क्यू चार्ज देते हैं, इट इज रिसाइड ऑन इट्स सरकमफेरेंस बाय द इंडक्शन मेथड, क्लियर। तो दिस साइड बिकम्स टू नेगेटिव and this side becomes to positive। लेकिन अंदर जब पॉजिटिव रखा तो all charges reside on its circumference। ये मान लो जितने भी कंडक्टिंग बॉडी होती है फॉर एनी शेप, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इज स्फेरिकल, इन रेगुलर शेप ऑल आर चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। इसका पूरा बहुत परफेक्टली आंसर हमारा सेकेंड चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली, हाउ डज इट पॉसिबल। यहाँ कंसेप्ट मान के चलो, ओके। तो अब मुझे फील्ड लाइन बनानी है, तो फील्ड लाइन कहां से जाएंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बच्चे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फील्ड लाइन गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ कहा जाएंगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। इन दिस वे फील्ड लाइन बिकम्स टू ड्रॉ। किसी बच्चे को ना समझ आए, वो सोचे मैं अंदर वाला स्किप कर दूं, ऑब्वियसली, पर वो यहाँ लिख दे कि द चार्ज इज रिसाइड ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, और बाहर का पॉजिटिव चार्ज का बना दे। तो आपको एक तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ स्टूडेंट, अब हम कुछ न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जिन्हें फील्ड लाइन आता है उसको बहुत एंजॉय करेंगे, ओके। कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। There are 3 conducting shell, first, second and third। अंदर इसके कोई चार्ज नहीं है, एंड इसके ऊपर इस वाले फर्स्ट वाले सेल पर 2q, सेकंड वाले सेल पर 3q, एंड यहाँ मान लीजिए आपका 4q, ऐसे मेरे चार्ज रखे हुए हैं। उसने कहा ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर इट। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे करेंगे, तो मैं इसके लिए आपको आंसर का एक अलग से डायग्राम बना देती हूँ। ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, और ये थर्ड हो गया। अंदर जो कोई चार्ज है नहीं, तो ये 2q चार्ज है, एंड 2q चार्ज बाय द इंड्यूस इफेक्ट या इंडक्शन इफेक्ट से सेकंड शेल पर आएगा। वो कैसे आएगा भाई, तुम्हें मालूम है 2q है, तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा मेरा, माइनस 2q, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2q। कितना हो गया भाई मेरा, ये 5q हो गया ना, तो इधर प्लस 5q है, इधर प्लस 5q है, तो इधर कितना हो जाएगा मेरा, माइनस 5q, है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, 4q, क्लियर। और ये इधर माइनस हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज द 5q, यानी कि 9q। आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से और देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा से, समझो, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। लेसन बाय द इंडक्शन इफेक्ट, मैं तुम्हें ये समझा दूं कि यहां अगर मेरा प्लस है तो इधर माइनस आएगा, इसलिए तो ये तो न्यूट्रल शेल है, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ऐसे तो होगा। तो यहाँ मेरा कितना चार्ज रखा था, 2q रखा था प्लस का, तो 2q की वजह से यहाँ माइनस कितना आ गया भाई, इसने क्या इंड्यूस करा, माइनस 2q, और ऊपर ऑलरेडी कितना चार्ज रखा है, 3q, एंड प्लस 2q इसका आएगा, प्लस 2q इसका आएगा, कितना हो गया, 5q हो गया टोटल चार्ज।
अब आ जाओ, ये 5q है ना, यही इंड्यूस करेगा तो इधर कौन आएगा, माइनस 5q आएगा। ऊपर कितना रखा है, प्लस 4q, और उधर से 5q और आ गया, तो कितना चार्ज हुआ बेटा, टोटल 9q। तो होप सो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। नाउ द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन जब मैं ड्रॉ कर रही हूं तो देखो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, सो देयर इज नो फील्ड। यहाँ चार्ज है ना, तो ये प्लस है और ये माइनस, तो फील्ड लाइन इज मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव। फील्ड लाइन इज मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, ये प्लस है और ये माइनस, देन फील्ड लाइन इज मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे ड्रॉ हो गई। एंड यहां देखो हो गया, ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड लाइन। और ये अगर क्वेश्चन देखा जाए तो नॉट एडवांस पर मेंस के लिए पॉसिबिलिटीज हैं इस क्वेश्चन की। अगर ये माइनस आ जाए, ये हो गया, आप इसे राइट डाउन कर सकते हो। अगर वो ये बोले कि भाई यहाँ पर मेरा चार्ज -4q है ना, माइनस कर देती हूँ, तो दिस साइड तो कैसे हमारी पॉसिबिलिटीज होंगी डायग्राम की, तो मैंने बच्चे इधर -4q कर दिया। एंड नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। लिसन, फर्स्ट सेल दैट इज ये सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल हो गया। यहां कितना है भाई, 2q है, यहाँ मेरा -4q है और यहाँ मेरा +4q है। ओके, चलो अब बच्चा मैं आपसे कहूं कि -4q ऑब्वियसली आएगा बाहर की तरफ, तो क्या ये 0 हो जाने वाला है, सोचो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये +2q है, अंदर q रख लेते हैं, एक अंदर भी रख देते हैं चार्ज, अंदर q है इसके, है ना, अंदर हमारा चार्ज q है। मैं ब्लैक से डाल देती हूँ, अंदर चार्ज q है। ओके, आप सुनते हैं, जब यहाँ q है तो इस साइड ये प्लस है, तो इधर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव, है ना। बाहर कौन सा आएगा, +2q तो था और +q, कितना हो गया मेरा ये 3q। जो बाहर आने वाले चार्ज है ना, वो हम ना ग्रीन से लिख लेते हैं, जो बाहर चार्ज डिसाइड करेंगे वो हम ग्रीन से, तो +q इक्वल टू कितना हो गया, 3q। ओके, 3q हो गया ना। अब बताओ इस साइड क्या होगा, 3q का कौन सा इंड्यूस होगा, नेगेटिव ना, दिस साइड इज -3q एंड दिस साइड इज +3q। हो गया, -4q + 3q व्हाट, -3q + 4q व्हाट, -q। हो गया, ये -q हुआ नेगेटिव, तो इस साइड कौन सा चार्ज आ गया भी नेगेटिव, तो ये कौन सा चार्ज आ गया, +q इंड्यूस होगा। अब +q से बाहर कौन सा चार्ज आ गया, -q, सो दैट इज द 3q। सो व्हाट इज द फील्ड लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। व्हाट इज द फील्ड लाइन, फील्ड लाइन देखो, फील्ड लाइन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आ गई। यहाँ भी +2 माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस साइड देखना, दैट इज नेगेटिव, है ना, और दैट इज पॉजिटिव। सो इस तरफ कैसे डायरेक्शन जाएंगी, ये आप मुझे समझा दो। क्या मैं ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके चलूं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ऐसे लेके जाऊं, नेगेटिव तो पॉजिटिव मूवमेंट नहीं करती, तो कैसे जाएंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड बाहर कैसा है, प्लस चार्ज, तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। क्लियर बच्चों, सो द वेरी इंटरेस्टिंग सम फॉर रिलेटेड टू द लाइंस ऑफ फोर्स, एंड आप इसे अपने नोट्स का पार्ट बना सकते हो और लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो होप सो ऑल ऑफ यू एंजॉइंग द लेक्चर, आपको क्लियर हुआ होगा। फिर एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।